हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस के किसी भी एग्जामिनेशन में 2020 में। चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का 2020 का 9th शेड्यूल का, तो कुछ अपडेट्स आईबीपीएस द्वारा की गई है कि आपको किस तरीके से सतर्कता पूर्वक एग्जाम देने जाना है। तो उसकी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की जो फॉलो करना था वो कुछ यहाँ पे भी आईबीपीएस द्वारा इंडिकेट की गई है नोटिफिकेशन में। यदि आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसमें जाकर वीडियो में सारी डिटेल्स आईबीपीएस आरआरबी की देख सकते हैं, जिसमें 10,470 वैकेंसीज आ चुकी है। 21/7/2020 लास्ट डेट है। सो होप सो बहुत से बच्चों ने भर दिया होगा, और नहीं भरा है तो अभी भी समय है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। कोई डाउट और कमेंट हो या कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करिए, और नीचे नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं जिसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यू कमर्स हैं तो सबसे पहले तो एग्जाम में आपको जाना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और इसके अलावा प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है आपको, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन इन दिस कोविड सीजन। सो घर में ही आप होंगे, आपको प्रिपरेशन करनी है। शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, कई बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि आईबीपीएस है क्या। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कंडक्ट करवाता है एग्जामिनेशन आरबीआई के लिए और सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक जो रहते हैं उनके लिए। जैसे एसबीआई का एग्जाम होगा तो आईबीपीएस करवाएगा, आरबीआई का होगा एग्जाम वो कर आईबीपीएस करवाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा, जो भी नेशनलाइज बैंक है या ग्रामीण बैंक है, उनके एग्जाम आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। आप जाके देखते होंगे कि बैंक में जो कैशियर काउंटर में बैठते हैं या अंदर ऑफिस में बैठे रहते हैं, वे सभी इस प्रोसीजर के माध्यम से ही रिक्रूट होकर वहां पहुंचते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आप सबसे पहले तो फॉर्म किसके फिल कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। चलिए, अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको बैठना सभी के लिए कॉमन है, सभी बैठेंगे। इस बार हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है कंडक्ट की जाती है इंस्टीट्यूट द्वारा एससी एसटी कास्ट के लिए, वो हो सकता है कि ना करवाई जाए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, आप फिजिकली क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो हो सकता है वो क्लासेस कैंसिल हो। कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 आपका। यदि आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो सही में से 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का रहेगा। 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 मार्क्स के। सेक्शनल कट ऑफ रहता है। सेक्शनल कट ऑफ जो है, इसका मतलब ये है कि आपको एक निर्धारित किया जाएगा मार्क्स, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल पर, उस बेसिस में सेक्शनल कट ऑफ बनते हैं। सेक्शनल कट ऑफ के अलावा एक ओवरऑल कट ऑफ रहता है, तो ये तीनों चीज आपको निकालनी होती है, देन आप क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आप इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसे आप पास कर लेंगे, मेंस में एलिजिबल हो जाएंगे, इसके मार्क्स आगे प्रोसीजर के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब माध्यम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रिपरेशन शुरुआत कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का आप सिलेबस देख लीजिए, हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। वो प्ले लिस्ट को पॉज करके या प्ले करते करते आप सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेम सिलेबस है, और आने वाले एग्जामिनेशन में भी वही सिलेबस फॉलो होगा, बस पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल हाई और लो होता है। 3 लेवल होते हैं, सबसे पहले होता है इजी, सेकंड रहता है एवरेज, थर्ड रहता है टफ, ओके, हाई। ये 3 लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट का रहेगा तो लेवल काफी लो रहेगा, ऑफिसर स्केल 1 का रहेगा तो लेवल हाई रहेगा। इन दो पैटर्न में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रीजनिंग की शुरुआत कैसे करें, रीजनिंग की पढ़ाई शुरुआत ऐसे करिए। सबसे पहले तो कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस स्पीड होना चाहिए इस पेपर को निकालने के लिए।
तो एक कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। डेली वन टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आप रीजनिंग एबिलिटी में शुरुआत कैसे करें। रीजनिंग का सबसे पहले टॉपिक लीजिए आप अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, और सॉरी अल्फ़ाबेटिकल नंबर, न्यूमेरिक सॉरी अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज जो रहती है उससे शुरू करिए। ए बी सी डी ई एफ इनके प्लेस वैल्यू क्या होती हैं, जैसे एफ का 6 है, एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, ये प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको इसके अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे एच का एस है, तो एच का एस क्यों है, ये भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे आप कोडिंग डिकोडिंग में आइए, इनइक्वलिटी में आइए, और मैं भी वीडियोस क्वेश्चंस के साथ अपलोड करूँगा, तो आप रेगुलर विजिट कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन। न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आपको इस सेक्शन से अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपको एक पोजीशन, एक सीट चाहिए बैंक में, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की शुरुआत तो आपको, क्योंकि प्रिलिमरी है, तो सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो इजी वे में करिए। फर्स्ट स्टेप वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, या तो वो सिंप्लीफिकेशन के होंगे या तो अप्रोक्सीमेशन के होंगे। दोनों में से फर्क क्या है, सिंप्लीफिकेशन में एग्जैक्ट आंसर आता है, जैसे 10 आएगा या 15 आंसर आएगा, किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आप। और अप्रोक्सीमेशन में क्या रहेगा, 10 की जगह वो 9.25 या 11.14 रहेगा, तो 12 आंसर है, ये अप्रोक्सीमेशन में आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन की खूब प्रैक्टिस करिए, अल्फ़ाबेट सीरीज की खूब प्रैक्टिस करिए, देन धीरे धीरे सिलेबस में नीचे आते जाइए। बुक कौन सी प्रेफर करना है, बुक कोई भी प्रेफर कर सकते हैं आप। आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में मैटर नहीं करता है, बस क्वेश्चंस मैटर करते हैं, टॉपिक्स मैटर करता है, और क्वेश्चंस का लेवल मैटर करता है। सो आप ऑनलाइन भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। आपके पास बस क्वेश्चंस होना चाहिए और उसकी बस प्रैक्टिस करना होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। इसके अलावा इन चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपको कि इसमें दो मैगज़ीन जो मैंने प्रेफर किया है वो है बैंकिंग एंड यू और क्रॉनिकल। ये दो मैगज़ीन मुझे बेस्ट लगी। बैंकिंग या एलआईसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो एग्जामिनेशन रहते हैं उससे रिलेटेड, ये मंथली मैगज़ीन है। इसे आप मार्केट में जहाँ जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो इसे बाय करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पर प्रील की, अब जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, तो साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज की लूसेंट ले लीजिए मार्केट से, या कोई भी बुक ले सकते हैं आप, अरिहंत की भी ले सकते हैं, किरण की भी ले सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज की कोई भी बुक ले सकते हैं। उसे भी स्टडी अभी से करना शुरू कर दीजिए। यदि आप कॉन्फिडेंशियल है कि मुझे निकालना ही है, तो आप प्रिपरेशन मेंस की अभी से शुरू करिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी छोड़कर अगले 3 सब्जेक्ट की एट द टाइम प्रिपरेशन कर लें। सो प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी होगी। जनरल अवेयरनेस, पिछले 6 मंथ का आपके पास जनरल अवेयरनेस का रिकॉर्ड होना चाहिए। आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए और अपडेट्स देखते रहिए। मोबाइल है, मोबाइल में भी रेगुलर न्यूज़ पढ़ते रहिए। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में डिफरेंस समझिए। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर है कि मेंस एग्जामिनेशन हो चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, और दोनों में वही विषय आ रहे हैं जो एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाँ, एग्जाम की डेट अलग अलग होगी, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में किसी एक को आपको प्रेफर करना है कि आप किस पेपर को देना चाहते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज देना चाहते हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगली बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। मैंने एक चीज़ और नहीं बताया आपको, वो है बैंकिंग अवेयरनेस होना चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पता रहना चाहिए, ये स्टैटिक जीके भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस नहीं होती हैं, तो ये आप अभी से पढ़ के रख सकते हैं। और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो सेम रहेगा जो
पहले आप प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ रहता है, पांचों सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। साथ ही साथ ये मार्क्स जो है मेंस एग्जामिनेशन के, वो इंक्लूड किए जाएंगे जब मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, आपको पोस्ट मिलेगी, उसमें ये मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता है, मेंस के ही मार्क्स मेरिट लिस्ट जनरेट करके आपको सीधे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऑफिसर स्केल 1 में मेंस को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। देन इंटरव्यू एंड मेंस के कंबाइन मार्क्स से मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग जो मिलेगी वो शायद जनवरी में मिलेगी 2021 में, बट तब तक के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। नेक्स्ट वन, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पेपर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। बाद में आप अंदर जाके उसे चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं, इंग्लिश में मुझे नहीं समझ आ रहा है, हिंदी करना चाहिए, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने हिंदी डिफ़ॉल्ट किया है और अंदर आपको लग रहा है कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश उस क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। बट एक लैंग्वेज आपको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करनी होती है। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी कॉमन है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बट यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को भी प्रेफर किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु को भी इंक्लूड किया गया, असम की आसामी, गुजरात की गुजराती, जम्मू एंड कश्मीर की उर्दू, तो इसे भी इंक्लूड किया गया है। देखिए आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश है, महाराष्ट्र में मराठी कोंकणी, इसे भी किया गया है। मेघालय में हिंदी और इंग्लिश ही है। पांडिचेरी में तमिल तेलुगु मलयालम को भी इंक्लूड किया गया है। तो इन्हें भी आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नया क्या है इस बार। इस बार नया जो है फ्रेंड्स वो ये है कि आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो आपको मास्क हमेशा पहनना होगा। साथ ही साथ ग्लव्स आपको पहनना होगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बट वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का आपको साथ में रखना होगा, और आप हर एक डेढ़ दो घंटे में उसे सैनिटाइज करते रहिए अपने हैंड को। चूंकि वहाँ पर शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन होगा, आपके पहले और हो सकता है आपके बाद भी कोई ना कोई स्टूडेंट उस डेस्क में जाकर एग्ज़ाम दे, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। एक कॉमन जो हमेशा होता है, आपको सिंपल एक या दो पेन, ब्लू ब्लैक जो भी आप प्रेफर करते हैं वो लेकर जाइएगा रफ वर्क करने के लिए। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, जो पहले थे, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे। साथ ही साथ कोई भी एक आईडी का ओरिजिनल आपको लेके जाना है, और उस ओरिजिनल आईडी की फोटोकॉपी लेके जाना है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, या तो वो ओरिजिनल नहीं लेकर आते, या फिर फोटोकॉपी नहीं लेकर आते, या फिर दोनों अलग अलग लेकर आते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो भी आईडी रहेगी उसी की ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है और फोटोकॉपी लेके जाना है। ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पर स्क्रैप कैंडिडेट जो रहेंगे उन्हें अपनी फोटोग्राफ जो अफिक्स करके जाना है। साथ ही साथ जो एक और बंदा जाएगा उसकी भी आईडी साथ में लेकर जाना होगा। ठीक है। अब इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ फॉलो करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहाँ जाने के बाद नया क्या होगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होना होगा दीवार के पास जाकर, और स्टैंडिंग पोजीशन में आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी। देन आपको एक सीट अलॉट की जाएगी, जिस सीट को अलॉट किया जाएगा आपको उसे उसी सीट में जाकर पेपर देना है। रफ शीट, कॉल लेटर और आईडी प्रूफ का मैनेजमेंट इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। वो कैसा हुआ है, रफ शीट जो है आपके डेस्क में ऑलरेडी रख दी जाएगी, और उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं मिलेगी। जो भी रफ वर्क करना होगा उसी में करना होगा। देन इसके बाद आपको आईडी प्रूफ जो फोटोकॉपी रहेगी और कॉल लेटर रहेगा, वो आपको वहाँ एक बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर में। आपको अपना आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी और कॉल लेटर आपको उस बॉक्स में डालना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाना है, और तभी आपको सेंटर या वेन्यू छोड़कर जाना है। इसके अलावा रफ शीट भी जमा करनी होती है, तो रफ शीट जब जमा करेंगे आप तो उसे भी आपको एक अलग से बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे रफ शीट को फोल्ड करके आपको उस बॉक्स में उस रफ शीट को डालना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी, और प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि
समय काफ़ी कम है और बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन होता है आईबीपीएस आरआरबी का। तो होप सो आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। अगले वीडियो में हम बहुत से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट और काफ़ी कुछ चीज़ें अपलोड करेंगे। तो चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए विथ बेल आइकॉन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का भी वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो मैंने डाला है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड लक।